खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान बताने वाले चिराग पासवान इन दिनों एक अलग ही मोड में नजर आ रहे हैं। पहले उन्होंने लैटरल एंट्री से कोटे के भीतर कोटा समेत कई मुद्दों पर एनडीए से अलग रुख दिखाया। अब चिराग पासवान ने तो 1 मिनट में मंत्री पद को लात मारने तक की बात कह दी है। पटना के एसके मेमोरियल हॉल में पार्टी के SC/ST प्रकोष्ठ की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि चाहे किसी भी गठबंधन से रहूं, किसी भी मंत्री पद पर रहूं, जिस दिन मुझे लगेगा कि संविधान और आरक्षण के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उसी दिन मंत्री पद को लात मार दूंगा। जैसे मेरे पिता ने 1 मिनट में मंत्री पद त्याग दिया था, उसी तरह 1 मिनट में मंत्री पद त्याग दूंगा। चिराग पासवान का बयान सुनिए। मेरे पिता ने भी 1 मिनट नहीं सोचा था मंत्री पद को लात मारने से पहले, अगर मुझे लगेगा तो किसी अब सवाल ये कि आखिर चिराग पासवान के मन में चल क्या रहा है? क्या एनडीए में तकरार है या फिर अंदरूनी कुछ लड़ाई है? यह सवाल यूं ही नहीं उठ रहा, क्योंकि जब से एनडीए के तीसरी बार सरकार बनी है, तब से ही चिराग पासवान ऐसे कई बयान दे चुके हैं जिससे लगता है कि एनडीए गठबंधन से चिराग पासवान संतुष्ट नहीं। कब कब उन्होंने बयान दिया एनडीए से अलग लाइन लेकर, ये भी थोड़ा जान लीजिए। सबसे पहले कोटा के अंदर कोटा। अगस्त महीने के शुरुआत में कोटा के भीतर कोटा को लेकर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का चिराग पासवान ने विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि यह नहीं होना चाहिए। चिराग की पार्टी जिस एनडीए में शामिल है, उसके ही घटक दल हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संस्थापक हैं जीतन राम मांझी समेत कई नेताओं ने कोटा के अंदर कोटा जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया उसका समर्थन कर रहे थे, लेकिन चिराग पासवान ने इसका विरोध। लैटरल एंट्री की बात करें तो यूपीएससी ने केंद्र सरकार में ज्वाइंट सेक्रेटरी को निर्देशक लेवल के 45 खाली पदों पर लैटरल एंट्री के जरिए भरने की विज्ञापन जारी की थी। चिराग पासवान खुलकर इसके विरोध में मैदान में उतर आए। बाद में सरकार ने यूपीएससी को पत्र लिखकर यह विज्ञापन ही रद्द करवा दिया। अब बात आई दूसरे चीज की, आरक्षण के मुद्दे पर जब भारत बंद का ऐलान किया गया, कोटा के अंदर कोटा के विरोध में विपक्षी दलों ने 21 अगस्त को भारत बंद का आह्वान किया था। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की पार्टी ने भी इस बंद को समर्थन दिया था। चिराग पासवान ने कहा था कि SC/ST आरक्षण का आधार आर्थिक असमानता नहीं, छुआछूत जैसी कुप्रथा है। इसके बाद जातिगत जनगणना की बात करें तो चिराग पासवान ने रांची में अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन में जाति जनगणना की मांग का भी समर्थन किया था। उन्होंने इस अधिवेशन में इस मांग का समर्थन करते हुए कहा था कि हम चाहते हैं कि जाति जनगणना हो। कई बार राज्य सरकार और केंद्र सरकार जाति को ध्यान में रखकर योजनाएं बनाती। अब सरकार के पास उस जाति के जनसंख्या की जानकारी होनी चाहिए। ये ठीक वैसे ही लाइन थी चिराग पासवान की जैसे कि विपक्ष की तरफ से राहुल गांधी मांग कर रहे हैं जातिगत जनगणना की। उसके बाद मामला फंसा वक्फ बोर्ड बिल को लेकर। वक्फ बोर्ड बिल पर चिराग पासवान की पार्टी ने इसका मुस्लिमों के मन में जो दुविधा होने की बात कही जा रही थी उसका समर्थन किया। चिराग की पार्टी ने इस दुविधा को दूर करने के लिए कहा कि इस पर जेपीसी में इसे भेज देना चाहिए और इस पर विचार होनी चाहिए। चिराग पासवान के हालिया बयान को अगर देखें तो मायने कई निकलते हैं। चिराग पासवान ने ताजा जो बयान दिया उससे बिहार चुनाव और एनडीए में उनकी असहजता से जोड़कर भी देखा जा रहा है। बिहार के कुछ वरिष्ठ जानकार हैं जो इस पर बारीकी से नजर रखते हैं। उनका कहना है कि इसकी 2 वजह है। एक ये कि चिराग पासवान अलग पार्टी लाइन पर चलना चाहते हैं जो एनडीए से मेल नहीं खाता है। अलग आइडेंटिटी के लिए ये जरूरी भी है। दूसरी वजह यह है कि बिहार में गठबंधन में रहते हुए भी चिराग को कुछ खास हासिल नहीं हुआ है। केंद्र में मंत्री ठीक है, लेकिन चिराग का फोकस तो बिहार की राजनीति है। इसलिए बिहार की राजनीति को ध्यान में रखते हुए चिराग पासवान एनडीए से अलग लाइन अपना रहे हैं। चिराग पासवान अगर 1 मिनट में मंत्री पद छोड़ने की बात कर रहे हैं तो इसे नीतीश कुमार के बाद बिहार के सीएम को लेकर जारी रेस की भी चर्चा हो रही है। प्रशांत किशोर भले ही पार्टी और सरकार के नेतृत्व से इनकार कर रहे हों, लेकिन एक तथ्य यह भी है
कि जन स्वराज का चेहरा प्रशांत किशोर ही माने जाएंगे। सीएम बनने की जिनकी महत्वाकांक्षाएं हैं उनमें आरजेडी के तेजस्वी यादव भी हैं और इनके लाइन में चिराग पासवान का नाम भी शामिल हो जाता है। तेजस्वी यादव के भी मैदान में हैं और चुनावी रैलियों के लिए संगठन के कील कांटे दुरुस्त करने में जुटे हैं। और वैसे ही चिराग पासवान एनडीए से अलग बैठक कर रहे हैं और बयान दे रहे हैं। जेडीयू में नीतीश कुमार के बाद इतने मजबूत दावेदार का अभाव है, तो वहीं चिराग पासवान भी इस आपदा में अवसर की तलाश में जुटे हैं। उनकी नजर दलित के साथ मुस्लिम को जोड़कर नया वोट गणित गढ़ने पर है और यही वजह है कि वह बार बार एनडीए से अलग लाइन ले रहे हैं। चिराग पासवान एलजेपी आरकू सबकी पार्टी बता रहे हैं। चिराग पासवान के एनडीए से अलग स्टैंड के पीछे एक रणनीति हर विकल्प खुला रखने की भी हो सकती है। बिहार चुनाव में अगर हंग असेंबली की स्थिति बनती है तो चिराग पासवान की पार्टी किंग मेकर के रोल में उभर सकती है और उसके लिए बार्गेनिंग भी किया जा सकता है और इसी पर चिराग पासवान रास्ता साफ रखना चाहते हैं। ऐसे में वह हर विकल्प खुला रखना चाहते हैं। आखिर बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा देने वाले चिराग की पार्टी की कर्मभूमि भी तो बिहार ही है और उन्हें करना भी यहीं की राजनीति है, यहीं के सियासत को देखनी है। चिराग पासवान का इसलिए ये इस बयान की चर्चा हो रही है कि 1 मिनट में अपने मंत्री पद को लात मार दूंगा। अब देखना यह होगा कि 2025 के विधानसभा चुनाव होंगे, उसमें पार्टी गठबंधन से चुनाव लड़ेगी या फिर अभी तक तो कह रही है कि गठबंधन से लड़ेंगे, लेकिन चुनाव लड़ने के बाद जो समीकरण आएगा, चुनाव परिणाम आएगा, उसमें क्या कुछ सटीक बैठता है। फिलहाल आप देखते रहिए।